हेलो दोस्तों और राम आदाब सत श्री अकाल। मैं नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल देसवाल ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। LCLO CPLO मुद्दा। पिछले शनिवार को एक मीटिंग हुई थी HPPA और क्रिड की, साथ में जो है ना कुछ CPLO भाई और जेड क्रीम डी क्रीम वगैरह मीटिंग में बुला रखे थे चंडीगढ़ में। और उसमें यह बताया गया कि भाई बहुत जल्द CPLO को दे दिया जाएगा पंचायत विभाग को। बड़ी अच्छी बात है भाई, CPLO का अगर पंचायत में समायोजन होता है तो देखो बड़ी अच्छी बात है। अब उस मीटिंग में कई सारे बढ़िया मुद्दे उठाए गए, लेकिन एक जरूरी चीज जो नहीं उठाई गई वो थी LCLO का मुद्दा। LCLO ने भाई सेम पेपर दिया था, उनको भी ऑफर लेटर मिला हुआ है, उनकी भी ज्वाइनिंग हुई है, बस उनको अब काम नहीं मिल रहा और उनकी आईडी बंद कर दी गई है। एक टाइम ऐसा था, बड़ी एकता थी दोनों में, लेकिन भाई इतिहास से भाई कुछ सीखना जरूरी होता है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर राज कराया, नीति अपनाई, फूट डालो राज करो। विभाग ने भी भाई यही काम किया और कहीं ना कहीं LCLO CPLO में फूट डालने में कामयाब हो गए। इस मामले में आग में घी डालने का काम करा कुछ खास लोगों ने। अब जिन्होंने काम करा, अब सच्ची बात कर दी तो देखो उनको फिर मिर्ची तो लगनी तय है भाई। मुझे पता बकवासबाजी भी करी जाएगी कमेंट में उन लोगों द्वारा, लेकिन भाई हमने हमेशा सच्ची बात कही है, सच का साथ दिया है। कल फिर मीटिंग है और कुछ CPLO साथियों ने मेन पॉइंट बनाए हैं अपने कि भाई मीटिंग में ये पॉइंट रखे जाने चाहिए। जैसे भाई सबको सीटिंग और सिस्टम मिले, बड़ी अच्छी बात है भाई। कंप्यूटर के बिना काम कैसे करेंगे? अभी तक सीटिंग नहीं मिली है, बहुत जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात। फिक्स सैलरी मिले, टाइम पर मिले, सीधी सी बात है भाई। टाइम पर टाइम टू टाइम काम होना चाहिए। अगर कोई भी आदमी हम मजदूर के घर पे लेके आते हैं, वो काम कर लेता है और उसको उसकी दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती तो देखो उसके दिल पर क्या बीतती है, हम सोच सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी दी जाए भाई, जरूर दे देनी चाहिए भाई। पंचायत विभाग से आई कार्ड मिलने चाहिए CPLO को, बड़ी अच्छी बात, जरूर मिलने चाहिए भाई। जल्द से जल्द CPLO का पंचायत में ट्रांसफर होना चाहिए, अच्छी बात है भैया, हो जाए तो। लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियली कुछ नहीं है, मौखिक तौर पर कही गई बात है। मौखिक तौर पर तो यह भी बोला गया था कि 300 एंट्री मिलेंगी हर महीने, 9,000 रुपये क्रेडिट डिपार्टमेंट देगा और 6,000 रुपये पंचायत देगी। CPLO 15,000 रुपये सैलरी हो जाएगी, अगले महीने से मिलने शुरू हो जाएंगे। कई महीने पहले ये बात बोली गई थी, हुए तो नहीं भाई। तो देखो मौखिक तौर पे तो कोई कुछ भी कह सकता है, जो चीज रिटर्न में आती है ना उसी की वैल्यू है भाई। और रिटर्न में फिलहाल की अगर बात करें तो RTI का एक जवाब आया, वो सबको पता है उसमें क्या बोला गया है। लेकिन पंचायत में अगर ट्रांसफर हो जाते हैं तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया बात है। क्लियर पेंडिंग सैलरी और कमीशन, जो भी पेंडिंग सैलरी है और कमीशन है वो जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए, बहुत बढ़िया बात भाई। CPLO का नाम बदलकर पंचायत ऑपरेटर कराया जाए। अरे भाई CPLO का यहाँ कुछ साथी गलती कर गए हैं भाई, मैं उनको याद दिला दूं अगर उनको शायद भूल गए हैं। CPLO नाम नहीं है भाई, ASK ऑपरेटर है, ASKO अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर नाम है भाई। CPLO का तो पेपर दिया था, LCLO ने भी CPLO का पेपर दिया था और ASKO ने भी, ASK ऑपरेटर ने भी CPLO का पेपर दिया था, लेकिन CPLO तो कोई नहीं बनाया भाई। क्या है, CPLO का नाम है ASK ऑपरेटर और दूसरे जो बंदे बच गए उनका नाम है LCLO लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर। चलो अच्छी बात है, ASK ऑपरेटर तो इसका मतलब ऐसा लगता है जैसे अटल सेवा केंद्र की बात हो रही है, तो भाई इसका नाम बदलकर जो या तो CPLO भर्ती हुई थी तो देखो वही रखा जाना चाहिए। लेकिन भाई शायद कल के भगवान के अवतार लेने का वक्त आ गया है। एक टाइम था कि जब भाई LCLO CPLO की एक मुख्य मांग थी, सेम साझी मांगे थी, जिसमें थी जॉब सुरक्षा हो,
जो भी पास आउट हुए हैं सबका पंचायतों में समायोजन हो और सी ग्रुप का सबको सम्मानजनक वेतन मिले। अब कहां पर बात आ गई, कंप्यूटर कुर्सी के लिए, नाम बदलवाने के लिए और कमीशन के लिए क्रांति वहां हो रही है। तो भाई लास्ट जो मीटिंग थी उसमें एलसीएलओ का कोई जिक्र नहीं करा गया था। तो इस बार जो भाई पिछली बार से कुछ अलग साथी बुला रखे हैं, जो भी सीपीएलओ साथी वहां पर बुला रखे हैं और जो भी जेड क्रीम डी क्रीम बुला रखे हैं, अगर मेरी वीडियो किसी तक पहुंच रही हो, कोई भी सुनता हो, तो नवीन देशवाल की सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कृपया एक नैतिकता के आधार पर, भाईचारे के आधार पर, देखो हम लोगों ने भी सेम पेपर दिया है, एलसीएलओ ने भी, कृपया करके भाई ये मुद्दा भी जरूर उठाया जाए कि वे भी इसी विभाग के कर्मचारी हैं और उनकी आईडियां बंद कर दी गई हैं, उनको काम नहीं दिया जा रहा है और उनको आज तक किसी को भी एक सिंगल पैसा सैलरी नहीं दी गई है। मेरी भाई रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट का मतलब रिक्वेस्ट। और कम से कम जो मेन मुद्दे थे, मैं सीपीएलओ साथियों को भी कहना चाहूंगा कि बाकी जो छोटे मुद्दे हैं वो अच्छी बात है, उनका भी जिक्र करो, लेकिन मुख्य मुद्दे कि भाई सी लेवल ग्रुप के लेवल की सैलरी, जितने भी बच्चे पास हुए थे, चाहे एलसीएलओ सीपीएलओ है, देखो फिलहाल अगर क्या सिचुएशन बन रही है, बहुत सारे बच्चे सीडी ग्रुप में भी लग गए हैं। अगर हर एलसीएलओ सीपीएलओ को एक गांव अलॉट करा जाए तो फिर भी कुछ पंचायतें खाली बचेंगी, यानी एक सीपीएलओ एक एलसीएलओ को एक गांव आराम से मिल सकता है, सबको एक एक। तो भाई उम्मीद है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। सभी एलसीएलओ साथियों की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जो मीटिंग में जा रहे हैं सीपीएलओ साथी, वो एलसीएलओ का मुद्दा भी वहां पर जरूर से जरूर उठाएं। और ऐसी कोई भी आज तक ज्ञापन दिया हो, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि एलसीएलओ ने सीपीएलओ का साथ में मुद्दा ना उठाया। और देखो आपस में एकता रहेगी तो भी कुछ संभव है। कम से कम इतना आप लोगों को समझना चाहिए कि भाई आपसी फूट से दूसरे लाभ उठाते हैं। ये तो एक कहावत है, दूसरी तीसरी में आ जाती है क्लास में, आपने भी जरूर पढ़ी होगी। तो भाई उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कम से कम साझे मुद्दे जरूर उठाएं और वीडियो पसंद आई हो तो अब इस अपने साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नवीन देशवाल की राम राम। ये मेरा जो भी है निजी विचार है, जिसको मेरे निजी विचार पसंद नहीं है वो भाई बेशक मेरी वीडियो को मत देखना, लेकिन बकवासबाजी भाई गलत बात कोई कहेगा तो हम भी सहन नहीं करेंगे भाई। फिर ये मत बोलना कि भाई देशवाल ने उनको ये बोला, क्योंकि किसी पर निजी कटाक्ष करना बहुत गलत बात है। और हर इंसान को अपने विचार रखने का पूरा पूरा हक है। जो मुझे लग रहा है, जो मैं ठीक लग रहा है मुझे, जो मैं मानता हूं वो मेरे ये विचार हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी एलसीएलओ सीपीएलओ साथियों को राम राम।